हिंदुजा फैमिली यूके की सबसे एलीट और वेल्दियस्ट फैमिली है। लंदन का रियल एस्टेट बिजनेस हो, होटल्स हो, मोनाको, स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर एक्सपेंसिव विला हो, 37 बिलियन पाउंड्स की नेटवर्थ के साथ हिंदुजा फैमिली यूरोप के बिजनेस सेक्टर को रूल करती है। लेकिन कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड के एक लोअर कोर्ट ने हिंदुजा फैमिली के चारों मेंबर्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन के केस में कन्विक्ट किया है। चारों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है और उसके कुछ दिन बाद ही कंप्लेनेंट्स ने कोर्ट में ये बयान देते हुए अपना केस वापस ले लिया कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है और ये प्रोसीडिंग्स हिंदुजा फैमिली के अगेंस्ट शुरू करने की कोई मंशा ही नहीं थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये पूरा मैटर एक्चुअली में है क्या। इंडियन ओरिजिन हिंदुजा फैमिली के ग्रुप के हेड हैं गोपीचंद हिंदुजा, जिन्हें यूके के रिचेस्ट लोगों में भी गिना जाता है। हिंदुजा ग्रुप का बिजनेस ऑटोमोबाइल से लेकर रियल एस्टेट, फाइनेंस, ऑयल, लगभग हर सेक्टर में फैला हुआ है। हिंदुजा ग्रुप की शुरुआत होती है 1914 में, जब ब्रिटिश इंडिया के सिंध स्टेट के बिजनेसमैन परमानंद दीपचंद हिंदुजा मुंबई रीलोकेट हो जाते हैं अपने बैंकिंग और ट्रेडिंग ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए। और इनका काम इतना अच्छा निकल जाता है कि 1919 में ये एक इंटरनेशनल ऑफिस ईरान में खोलते हैं। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए फिर ये फैमिली ईरान रेवोल्यूशन के बाद 1979 में लंदन शिफ्ट हो जाती है और वहां उन्होंने अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया। इस फैमिली के बड़े भाई हैं श्रीचंद हिंदुजा, ग्रुप के चेयरमैन बने और उनके दूसरे भाई गोपीचंद हिंदुजा को चेयरमैन बने। उनके तीसरे भाई प्रकाश हिंदुजा जेनीवा में ग्रुप के ऑपरेशंस को देखते हैं और छोटे भाई अशोक हिंदुजा इंडिया के बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। मई 2023 में श्रीचंद हिंदुजा की डेथ के बाद से गोपीचंद हिंदुजा ने ग्रुप चेयरमैन का रोल संभाल रखा है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में डायरेक्ट प्रेजेंस, 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज और 2 लाख करोड़ के वैल्यूएशंस के साथ हिंदुजा फैमिली वर्ल्ड की सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिलीज में से एक है। लास्ट मंथ न्यूज आई कि स्विट्जरलैंड के कोर्ट ने हिंदुजा फैमिली के चारों मेंबर्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड डोमेस्टिक हेल्प के एक्सप्लॉयटेशन के केस में कन्विक्ट करा और उन्हें 4-4 साल की सजा सुनाई। स्विस प्रोसिक्यूटर ने हिंदुजा फैमिली पे अपने डोमेस्टिक हेल्प से ज्यादा अपने कुत्ते पे पैसा खर्च करने का एलिगेशन लगाया है। स्विस नेशनल प्रकाश हिंदुजा और उनकी वाइफ कमल दोनों को 70 साल की उम्र में 4.5 साल की सजा सुनाई गई है। उनके बेटे अजय और उनकी पत्नी नम्रता को 4 साल की सजा मिली है। फैमिली के बिजनेस मैनेजर नजीब जियाजी को भी 18 महीने की सजा मिली है। इसके साथ ही स्विस कोर्ट ने हिंदुजा फैमिली को अपने डोमेस्टिक हेल्प को $9,50,000 के बराबर कॉम्पनसेशन देने का ऑर्डर भी दिया है। स्विस प्रोसिक्यूटर्स ने हिंदुजा फैमिली पे 4 एलिगेशंस का बेस बनाकर उन पे केस किया था। सबसे पहला एलिगेशन था फैमिली ने अपने पेट डॉग पर अपने डोमेस्टिक हेल्प से ज्यादा पैसे खर्च किए। प्रोसिक्यूशन ने क्लेम किया कि हिंदुजा फैमिली ने अपनी इंडियन डोमेस्टिक हेल्प को सिर्फ 7 स्विस फ्रैंक्स मतलब सिर्फ 650 रुपए पर डे के हिसाब से पेमेंट किया है और वो भी 18 घंटे के वर्क डे के लिए। वहीं उस फैमिली ने ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए हर साल अपने डॉग पर खर्च किए। दूसरा सबसे बड़ा एलिगेशन था कि हिंदुजा फैमिली ने डोमेस्टिक हेल्प के पासपोर्ट सीज कर रखे थे। कुछ क्लेम्स तो ये भी उठ रहे हैं कि हिंदुजा फैमिली ने इल्लीगली इन डोमेस्टिक हेल्प्स को इंडिया से स्विट्जरलैंड लेके गए थे। तीसरा सबसे बड़ा एलिगेशन जो स्विस प्रोसिक्यूशन टीम ने लगाया था वो था कि हिंदुजाज ने इंडियन डोमेस्टिक हेल्प को इंडिया में और इंडियन करेंसी में पे किया था टू इंश्योर कि उनका डोमेस्टिक हेल्प बिना किसी लोकल करेंसी के स्विट्जरलैंड में रहे, देयरबाय लिमिटिंग देयर फ्रीडम। फोर्थ एलिगेशन था कि 18 घंटे के वर्क डेज के साथ इंडियन डोमेस्टिक हेल्प से उनके स्विस विला में काम करवाया जाता था। इसके साथ ही स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ये जानबूझकर वर्किंग आवर्स और डे ऑफ को स्पेसिफाई नहीं किया गया। इन्हीं सब एलिगेशंस को देखकर कोर्ट ने हिंदुजा फैमिली के चारों मेंबर्स को 4-4 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद दूसरी न्यूज आई जिसमें पता चला कि स्विट्जरलैंड के हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है और सभी मेंबर्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन एंड लेबर लॉस के चार्जेस को ड्रॉप कर एक्विट कर दिया गया है। फैमिली के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि कंप्लेनेंट्स ने एलिगेशंस को ये कहते हुए विथड्रॉ कर दिया कि उनको मिसलेड किया गया था ऐसे स्टेटमेंट्स को साइन करवाने के लिए जिन्हें वो समझते भी नहीं थे। अब इस केस में कोई कंप्लेनेंट्स नहीं बचे हैं,
जिसके साथ ही फैमिली के डोमेस्टिक हेल्प ने ये टेस्टिफाई भी किया कि हिंदुजा फैमिली के मेंबर्स ने उनको पूरी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ एक फैमिली की तरह ट्रीट किया गया है। इस पूरे केस में एक बात समझ में आती है, इंडिया में डोमेस्टिक हेल्प के एक्सप्लॉयटेशन की न्यूज़ आमतौर पर सुनी नहीं जाती, और अगर मामला लो पे देने का हो तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन मामला तब खराब हो जाता है जब इंडियन डोमेस्टिक हेल्प काम करने यूरोपियन एंड अरेबिक कंट्रीज में जाते हैं, पर उनको पता है कि वहाँ के हाई पे स्केल के कारण वो इंडिया में अपनी फैमिलीज का लिविंग स्टेटस ऊपर उठा लेंगे, और कुछ एलीट फैमिलीज इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश में इंडियन डोमेस्टिक हेल्प को एक्सप्लॉइट करती है। ये सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन नेचर है कि लोअर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन हिस्टोरिकली हमेशा से होता आया है, और इसी ह्यूमन नेचर की वजह से चाहे इंडिया हो या फिर साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, सेंचुरीज से यूरोपियन रॉयल फैमिलीज और उन सोसाइटीज के रिच एंड पावरफुल फैमिलीज ने दुनिया के हर कोने में गरीब लोगों को एक कमोडिटी की तरह यूज करते आए हैं। और ऐसी ही न्यूज मॉडर्न टाइम में अरब कंट्रीज में सुनने को मिलती हैं। पहले खुल के स्लेव ट्रेड्स होते थे, लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी में लॉस के लूप होल्स को यूज करके एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा है। मेरी आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।